और हर्षित राणा ने उसमें मयंक अग्रवाल को यूं चुम्मी भी दी थी, बैन भी हुए, उसके बाद चुम्मियां देना बंद भी कर दिया। लेकिन अब चुम्मी अगर देनी है तो अब ट्रेविस हेड को देनी पड़ेगी, और अभिषेक शर्मा भी तब तक नहीं हमें पता था कि अभिषेक शर्मा ऐसा खेल सकता है। केकेआर 2 मैच खेल के नहीं आ रही है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो शायद लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, लैक ऑफ इंटेंसिटी हो सकता है। ट्रेविस हेड नॉकआउट का प्लेयर नहीं है तो पता नहीं किसका प्लेयर है, क्योंकि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच, WTC में मैन ऑफ द मैच, या फिर 100 तो करी थी। तो आप लोगों को पता ही है, ट्रेविस हेड के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब जंग आ गई है उस तरफ, जिसे आप बोल सकते हो क्लैश ऑफ द टाइटंस, क्लैश ऑफ द हैवीवेट्स। आईपीएल के आखिरी पड़ाव पे हमें वो 4 टीमें मिल चुकी हैं कि कौन प्लेऑफ में जा रही हैं। सबसे पहले क्वालीफायर 1 में भिड़ंत होगी केकेआर वर्सेस एसआरएच। दो ऐसी टीमें शायद जिन्होंने इंडिया और दुनिया में ये बताया है कि T20 खेला कैसे जाता है। एक तरफ है हेड और अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ थे फिल सॉल्ट और सुनील नारायण। अब फिल सॉल्ट चले गए हैं, तो देखते हैं कौन आते हैं। तो प्रखर भाई, कैसे देख रहे हो इस मैच को? भाई ये मैच अगर आईपीएल के शुरू में बात करता कोई, तो उम्मीद नहीं थी कि केकेआर से तो उम्मीद थी, बट एसआरएच से बहुत लोग डिसअपॉइंटेड थे कि फॉरेन कैप्टन, इंडियन कोर स्ट्रांग नहीं, बट सारी चीजों को उन्होंने, सारे ऑड्स को बीट करते हुए सेकंड प्लेस पे फिनिश किया है, डिस्पाइट एक मैच इनका वॉश आउट हो गया। तो बिल्कुल। इंटरेस्टिंग टू वॉच। केकेआर तो इस समय टीम टू बीट है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा है, और पिछले शायद दोनों मैच उनके वॉश आउट हो गए हैं, तो 2 मैच से हमने देखा भी नहीं है उनको खेलते हुए। तो ये भी दोनों है। उनको बहुत लंबा ब्रेक मिल गया है। वो हर्षित राणा, सुयश शर्मा ये डांस कर रहे हैं पंजाबी गाने पे, ये सब चल रहा है उनका। तो ऑन अ सीरियस नोट अगर बात करूं तो भाई, ये एक मैच खेले हैं अभी तक इस सीजन में। शेम की इतनी 2 बढ़िया टीम्स को एक ही मैच मिला है इनका, जो भी हमारा शेड्यूलिंग है आईपीएल का। वो भी मैच था बहुत तगड़ा, 200 प्लस का आई थिंक केकेआर ने स्कोर बनाया था, और एसआरएच ने ऑलमोस्ट चेस कर दिया था, 3-4 रन से हारी थी मुझे जितना याद है। हाँ हाँ बिल्कुल, हर्षित राणा हीरो थे। और हर्षित राणा ने उसमें मयंक अग्रवाल को यूं चुम्मी भी दी थी, बैन भी हुए, उसके बाद चुम्मियां देना बंद भी कर दिया। लेकिन अब चुम्मी अगर देनी है तो अब ट्रेविस हेड को देनी पड़ेगी, और अभिषेक शर्मा भी तब तक नहीं हमें पता था कि अभिषेक शर्मा ऐसा खेल सकता है। तो काफी हाँ। कुछ चेंज हो गया उन 2 महीनों में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो अगर मैं तेरे से पूछूं भाई, या इसको तू एंड में आंसर करना चाहेगा कि कौन जीत रहा है कल वाला मैच, केकेआर और एंड एसआरएच? एंड एंड में करते हैं इसको। एंड में करते हैं। तो अगर हाँ। बात कर ले भाई केकेआर की रीसेंट फॉर्म को, कि केकेआर की रीसेंट फॉर्म तो तगड़ी है, फर्स्ट प्लेस फिनिश किया है, 2 मैच वॉश आउट हो गए, तो 1 पॉइंट, मतलब 1 मैच का पॉइंट इन्हें वैसे ही मिल गया फ्री का। हम्म। और एसआरएच की फॉर्म की बात करें तो इनकी ऐसे ऊपर नीचे रही है, बट रिसेंटली इन्होंने टीम्स को बीट ही करा है। पहले पिछले हफ्ते किसी टीम को बीट करा था, ध्यान नहीं कौन, फिर जीटी के साथ मैच वॉश आउट हो गया, और कल पीबीकेएस को बीट करा है, जहां हेड पहली बॉल पे आउट हो गए। अर्शदीप ने गलती से वर्ल्ड कप वाली बॉल डाली और बोल्ड मार दिया हेड को। तो भाई मैं अर्शदीप आपसे उम्मीद करता हूँ वर्ल्ड कप में हमें ऐसी बॉलें देखने को मिले। हाँ हाँ। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 215 रन बनाए पंजाब ने, या 215 का टारगेट दिया था जो भी, और एसआरएच, जिसको अभी तक लोग ये कह रहे थे भाई 200 का चेज नहीं कर पा रहे, या चेजिंग साइड नहीं है एसआरएच, नहीं है। वो थ्योरीज भी गलत प्रूव कर दी। अभिषेक शर्मा भाई येट अगेन, क्या इनिंग्स थी वो, आई थिंक 25-26 बॉलों में 66 रन। फिर हाँ नीतीश तो रेड्डी। हम्म। नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ कि बस ये मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा ने तो आग लगा रखी है। कैसे वर्ल्ड कप के रिजर्व में नहीं है, ये थोड़ी हैरानी की बात है। आगे बताओ भाई आप। भाई नीतीश रेड्डी जैसे प्लेयर, जिनको कोई इस सीजन से पहले शायद ही जानता हो, एटलीस्ट नॉर्दर्न सर्किट में तो नहीं जानते हम लोग, तो इनको पैट कमिंस एंड डैनियल विटोरी इन्होंने स्टार बना दिया सॉर्ट ऑफ। वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, और मौका दे रहे हैं। तो एसआरएच की टीम, वही जैसे हमने बोला कि फॉरेन प्लेयर, फॉरेन कैप्टन, इंडियन कोर स्ट्रांग नहीं, वो सारी थ्योरीज गलत प्रूव हो गई है। इंडियन कोर भी स्ट्रांग दिख रहा है इस समय पे, और वो बैटिंग भी अच्छी है। क्लासन भी कल फॉर्म में दिखे दोबारा हमें, हाँ, और और अच्छी अब्दुल बात है। समद वगैरह ये फिनिश करने में एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं भाई धीरे धीरे। वो जो 3-4 साल से रिटेन कर रखा है उनको भरोसा वापस दे रहे हैं। तो टीम हम्म। एसआरएच की तो बहुत तगड़ी लग रही है। बॉलिंग इनकी कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ वीक पॉइंट है अभी भी, या क्या कहना चाहेगा तू उस बारे में? नहीं, बॉलिंग कहीं न कहीं चिंता की चीज़ तो है इनके लिए। पहले ये था कि बैटिंग अगर चेज़ कर रहे हैं तो इनकी बैटिंग शायद ढह जाती है। हेड और अभिषेक शायद वो भी प्रेशर में आ जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन बॉलिंग पंजाब की, मतलब एक फॉरेन प्लेयर था पंजाब में, प्रभसिमरन सिंह, अथर ताइडे, आप उनसे 215 रन खा लिए, तो कहीं न कहीं बॉलिंग में तो खामी ज़रूर है। और बॉलिंग इनको अपनी टाइट कर रखनी पड़ेगी, वरना जो केकेआर है वो इतना धुनेगी ना। रमनदीप 8 पे 9 पे, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत चल रही है एसआरएच की बॉलिंग की।
बिल्कुल। और अगर यहीं केकेआर की बात करें तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि फिल सॉल्ट चले गए हैं इंग्लैंड वापस। सॉल्ट हैज़ बीन ब्रिलियंट दिस सीज़न, बट वहीं ऑन द अदर हैंड सुनील नारायण उससे भी ज़्यादा बेटर बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और उनकी फिल सॉल्ट की रिप्लेसमेंट मोस्ट प्रोबब्ली रहमानुल्लाह गुरबाज ही होने वाले हैं। वो भी एक धाकड़ बैट्समैन है, देखा नहीं है इस सीज़न हमने उनको, बट बैट्समैन सॉलिड है, एक्सप्लोसिव है, नॉट एज़ एक्सप्लोसिव एज़ फिल सॉल्ट, बट एक्सप्लोसिव इनफ कि एसआरएच को तंग कर सकते हैं वो। ये तो है, सही उसके बात। बाद आप नीचे देखने लगोगे, 2 अय्यर आ जाते हैं, रिंकू सिंह है, ड्रे रस हैं, फिर रमनदीप सिंह है जो बहुत अच्छी फिनिशेस दे रहे हैं कई-कई मैचेस में केकेआर को उन्होंने अच्छा फिनिश करके दिया है। और बॉलिंग की बात करें केकेआर की, तो वो उनका स्ट्रॉन्ग सूट है। हर्षित राणा, जैसा हमने नीतीश रेड्डी के लिए बोला वैसे ही हर्षित राणा है, जबकि पिछले 1-2 सीज़न से हैं केकेआर के साथ, बट इस सीज़न फाइनली ये एक मंजे हुए बॉलर दिख रहे हैं कि हाँ भाई, इसमें क्लास है बंदे में। और तंग भी करा है एसआरएच को, तो तंग करा ही है। पिछले अभी तूने बताया कि एसआरएच को पिछले मैच में जो तंग करा था केकेआर वर्सेस एसआरएच, हर्षित राणा ही मेन सस्पेक्ट थे। फिर सुनील नारायण की ब्रिलियंट बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा इवन अगर वो खेलते हैं, फिर द हाँ, मेन गाय, 25 करोड़ नोटों की बोरी, मिचेल स्टार्क, बड़ा वो है मैच। वो है नॉकआउट्स के प्लेयर भाई। अभी हमने देखा मैक्सवेल ने क्या किया था सीएसके के साथ, तो हाँ, और ग्रीन ने, तो ऑस्ट्रेलियंस दे आर मेड फॉर द बिग गेम्स। तो देखना पड़ेगा मिचेल स्टार्क क्या करते हैं इस मैच में, बड़ा सही। इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर हम बात करें भाई प्रिडिक्टेड 11 क्या बनाए, क्योंकि गिवन ही है जो लास्ट टाइम खेली है टीमें वही होंगी, फिल सॉल्ट, रहमानुल्लाह गुरबाज, बस यही चेंज हुँ, होगा। और मे बी हाँ, कुछ और हो टेक्निकल चेंज, वो हम यहाँ बैठे नहीं बता सकते। लगता नहीं है मेरे को, बहुत बहुत कम संभावना लगती है कुछ बदलाव करेंगे। वही है, एक इकलौता जो बदलाव दिख रहा है, फिल सॉल्ट की जगह आ जाएंगे गुरबाज। हैदराबाद में शायद हो सकता है कि संभावना हो, जो उनके श्रीलंका के रिजर्व प्लेयर हैं उनको हम्म, शायद ना खिलाएं और उनकी जगह मार्करम आ जाए, जैनसन आ जाए, फिलिप्स आ जाए। फिलिप्स तो पता नहीं क्या बैर है, फिलिप्स तो आएंगे नहीं। बाकी इन दोनों में से आ जाए। और लेकिन अगर जैसे हैदराबाद खेल रही है और जैसे पैट कमिंस की कप्तानी है, अगर हम्म, श्रीलंकन प्लेयर को भी मौका दे देंगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल। और जो मिसिंग लिंक था एसआरएच का नंबर 3 पे, कि वही समझ नहीं आ रहा था किसको खिलाएं क्या, तो वो राहुल त्रिपाठी ने कल तो अच्छा खेल के दिखाया है। और वो उसी के साथ मेरे मोस्ट प्रोबब्ली राहुल त्रिपाठी के साथ ही जाएंगे अपने क्वालिफायर वाले मैच में। तो भाई अगर हम बात करें अब जो की बैटल्स क्या हो सकती हैं इस मैच में, पहली तो साफ साफ दिखती है कि ट्रेविस हेड वर्सेस मिचेल स्टार्क, दोनों ऑस्ट्रेलियंस। बिल्कुल। रिकॉर्ड रिकॉर्ड आप लोग निकाल लेना इनका क्या है, बट की बैटल ये डेफिनेटली होने वाली है हमारे हिसाब से। ट्रेविस हेड आई थिंक थर्ड या फोर्थ लीडिंग स्कोरर हैं इस आईपीएल में, और मैचेस कम खेल रखे हैं। जो पिछला मैच था एसआरएच और केकेआर का, वो ट्रेविस हेड नहीं। नहीं खेला, ठीक है। और मिचेल स्टार्क भी अभी थोड़े दबे हुए हैं, उतनी परफॉर्मेंसेस आई नहीं है पैसों के हिसाब से, बट वो है नॉकआउट का प्लेयर। और ट्रेविस हेड नॉकआउट का प्लेयर नहीं है तो पता नहीं किसका प्लेयर है, क्योंकि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में मैन ऑफ द मैच, डब्ल्यूटीसी में मैन ऑफ द मैच, या फिर 100 तो करी थी। तो आप लोगों को पता ही है, ट्रेविस हेड के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई सही बात है सेकंड बैटल कौन सी है फैज? भाई। क्लासन और वरुण चक्रवर्ती, मैं इन दोनों, और या तो कह सकते हो क्लासन या नारायण या वरुण चक्रवर्ती। स्पिनर्स को वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि हमने देखा है स्पिनर्स को क्लासन जम के मारते हैं। लेकिन ये दोनों अभी तक तो फिलहाल बल्लेबाजों को इन दोनों ने मुश्किलें ही दी हैं, नारायण और चक्रवर्ती ने। तो मैं इस बिल्कुल। पे देख रहा हूँ। और थर्ड कौन सी होगी? एक अभिषेक शर्मा वर्सेस हर्षित राणा कह सकते हैं, दोनों यंग प्लेयर्स, दोनों का हाँ, इमर्जिंग सीजन है ये सॉर्ट ऑफ। बिल्कुल कह सकते हैं, अनकैप्ड इंडियंस दोनों। बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा जिस तरह से खेल रहा है, कल भी जो खेला है, रिस्ट वर्क, फिर छक्के तो 6 छक्के मारे हैं कल। और हर्षित हम्म, राणा वही हर मैच में 2 विकेट 3 विकेट हैं। तो भाई बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चुम्बी ना देना भाई हर्षित राणा भाई, नहीं तो अगले मैच में आप बैठना पड़ जाएगा आपको बाहर, हाँ, सही बात पॉसिबली है। फाइनल से बाहर बैठना पड़ सकता है। वो राइट कुछ ही खिलाड़ियों के पास है सेंड ऑफ का। देखो वो उनके उनके सर के ऊपर ऑरेंज टोपी है। तो तो अगर भाई बात करें की प्लेयर एसआरएच से, 2 बता दे मेरे को, एक बैट्समैन और एक ऑलराउंडर स्लैश बॉलर, जो तेरा मन करे। भाई आंख बंद करके ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड कोई, मेरे को आपको ही पता, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और हम्म, बॉलिंग में मैं पैट कमिंस को देखना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं दोनों, दोनों बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। पैट कमिंस ने भी वर्ल्ड कप में क्या करा था फाइनल में, हमें पता है। सूर्य कुमार यादव को भी पता होगा। ये कोहली। दोनों है। और कोहली को भी पता होगा। केकेआर से आप बता दो। केकेआर से यार मुझे लगता है सुनील नारायण एक तो है ही,
चाहे आप बॉलिंग में लो, बैटिंग में लो, बैटिंग नहीं चला तो बॉलिंग कर लेगा, बॉलिंग नहीं चला तो बैटिंग कर लेगा, और हो सकता है दोनों में भी चल जाए, मर्जी है। और अगर सिर्फ बॉलिंग से पिक करना हो तो जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे, मिचेल स्टार्क को देखना चाहेंगे हम दोनों लोग ही, कि क्या करते हैं, क्योंकि हमें चक्रवर्ती का पता है कि वो डिसेंट है, बाकियों का पता है, या तो हर्षित राणा ले लो या मिचेल स्टार्क ले लो बॉलिंग में। सही बात। सही तो बात। भाई अब द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि ये मैच जीत कौन रहा है, और फाइनल की प्रेडिक्शन ले लेते हैं थोड़ी सी, क्या है, तो क्या है? भाई ये है कि केकेआर, क्योंकि इसको मैं आधा गिलास भरा है या खाली है मैं उसकी नज़र से देख रहा हूँ। केकेआर 2 मैच खेल के नहीं आ रही है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ट्रू। शायद लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, लैक ऑफ इंटेंसिटी हो सकता है उस नज़रिए से। लेकिन मैं फिर भी मतलब मेरा दिल कह रहा है 51-49 इन फेवर ऑफ कोलकाता, बहुत बहुत करीबी मुकाबला है। और जहाँ तक फाइनल की बात रही, आरसीबी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि फाइनल में हमें दिख सकती है, चाहे कोई भी टीम आए इस तो वक्त में, जो आरसीबी दिख रही है फाइनल में। और केकेआर वर्सेस आरसीबी है फिलहाल फाइनल। हो सकता है भाई, अगर आरसीबी राजस्थान के खिलाफ जीत गई ना, तो ये भी हो सकता है। बाकी और केकेआर 51-49 बड़ा क्लोज मुकाबला है भाई, कोई भी जीत सकता है। भाई मैं दे रहा हूँ, वैसे तो वही है कि मेरा भी थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर ये है कि कोई भी दोनों टीम फाइनल, केकेआर वर्सेस एसआरएच देख रहा हूँ। बट कल की मैच की बात करूँ तो मैं भी केकेआर को हल्का सा एज दूंगा, कि केकेआर का रिकॉर्ड भी बढ़िया है एसआरएच के अगेंस्ट, और ज्यादा बेटर फॉर्म में भी केकेआर ही लग रही है। तो हम्म, आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीत रहा है, कौन फाइनल बना रहा है, कौन की प्लेयर्स हैं आपके, सारा हमें बता दो कमेंट करके। और आपसे मिलेंगे अगले प्रीव्यू में, आरआर वर्सेस कौन सा मैच है, आरसीबी। आरसीबी। तो सी यू देयर, बाय बाय।